नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पीसीएस मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक लिया था, खाद्य सुरक्षा, और हमने ये समझा था कि खाद्य सुरक्षा आखिर होती क्या है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक ऐसी स्थिति जब देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता हो, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। खाद्यान्न का मतलब होता है ऐसे अन्न जिन्हें हम खाते हैं, जैसे बाजरा है, गेहूं है, चावल हैं और भी अन्य मोटे अनाज हो सकते हैं। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति होती है जब देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता हो, खाद्यान्न तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच हो और खाद्यान्न को खरीदने के प्रत्येक आदमी में क्षमता हो, मतलब उसको खरीदने के लिए पैसे हो। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्यान्न हो, प्रत्येक व्यक्ति की उस खाद्यान्न तक पहुंच भी हो और प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि उस खाद्यान्न को खरीद पाए। ऐसी स्थिति को कहते हैं खाद्य सुरक्षा। तो दोस्तों, देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी टिल टुडे, आज तक हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग भूख से सोते हैं और भूख से मरते भी हैं। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले बहुत सारे लोग भूख से मर जाते थे और भूखे सोते भी थे। तो आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने ये प्रयास किया ये जानने का कि क्या ऐसा कारण है कि लोग भूख से सोते हैं या भूखे क्यों मरते हैं। उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया। तो उसमें से पहला कारण था कि खाद्यान्न की कमी होती थी। खाद्यान्न की कमी होती थी जिसके बहुत सारे कारण होते थे, चाहे तो अकाल पड़ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई या कोई और प्राकृतिक आपदा के कारण देश में खाद्यान्न की कमी हो जाती थी। चावल, गेहूं, मतलब अनाजों की कमी हो जाती थी। तो सरकार ने क्या प्रयास किया इसके लिए? सबसे पहले सरकार ने क्या किया? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब खाद्यान्न की उपलब्धता, इसको हिंदी में बोलेंगे खाद्यान्न की उपलब्धता की कोशिश की कि हर व्यक्ति के लिए खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा। तो सरकार ने क्या किया? 1966 में हम पढ़ते हैं कि हरित क्रांति आई थी। ये हम सब लोगों ने पढ़ा है, जो भी पीसीएस मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे उन्होंने इसको पढ़ा होगा कि भारत में 1966 में हरित क्रांति आई थी। दोस्तों, इस हरित क्रांति से पहले भारत में जितने भी नागरिक हैं उनके लिए खाद्यान्नों की कमी रहती थी। खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते थे। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें मुख्य कारण था अकाल। अकाल का मतलब होता है खाद्यान्न की कमी हो जाना, और खाद्यान्न की कमी होने के पीछे कई कारण होते हैं। या तो फसलों में कोई रोग लग गया, ठीक है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप वगैरह आ गया, या कोई बाढ़ वगैरह आ गई, या कहीं सूखा पड़ गया, तो क्या होता था? खाद्यान्न की कमी हो जाती थी। तो 1966 में जब हरित क्रांति आई, उसके बाद देश में खाद्यान्न का उत्पादन काफी बढ़ गया। उसमें से मुख्य रूप से जो राज्य थे वो आपके थे, एक तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी। इन तीन जगह क्या हुआ? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ थी, तो यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ। तो दोस्तों, लगभग 1966 से लेके 1980 तक हम लोग इतना खाद्यान्न पैदा करने लग गए, देश की सरकार इतना, मतलब देश के किसान इतना खाद्यान्न उत्पादन करने लग गए कि देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। मतलब हमारे देश के नागरिकों के लिए खाने की, जो खाद्यान्न की पूर्ति होने लगी। लगभग 1980 आते आते तक हुई है ये स्थिति। तो पहली समस्या जो खाद्यान्न की कमी थी हमारे देश में, वो हमारी सरकारों ने पूरी कर ली लगभग 1980 तक। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो खाद्यान्न की कमी थी वो पूरी हो गई। खाद्य सुरक्षा की पहली कंडीशन क्या होती है?
खाद्यान्न की उपलब्धता का होना। तो लगभग हरित क्रांति से हमारी ये समस्या का समाधान हो गया। अब दिक्कत ये थी असेसिबिलिटी ऑफ फूड, मतलब खाद्यान्न तक पहुंच। जो खाद्यान्न देश में पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो तटीय क्षेत्र हैं या जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच भी होनी चाहिए, तभी तो फूड सिक्योरिटी मतलब फुलफिल हो पाएगी। खाद्य सुरक्षा कब फुलफिल हो पाएगी? जब खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच भी हो। तो सरकार ने क्या किया, 1965 में एफसीआई की स्थापना की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। 1965 में भारत सरकार ने क्या किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसका काम क्या होता है, फार्मर से, किसान से खाद्यान्न को खरीदना, प्रोक्यूर करना और उस खाद्यान्न को ट्रांसपोर्टेशन करना। मतलब जैसे क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, फार्मर से खाद्यान्न को खरीदना और खरीदने के बाद स्टोर करना, भंडारण, और उस भंडारण के बाद राज्य सरकार ट्रांसपोर्टेशन करना, कहाँ, राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कंज्यूमर्स को दे देती है। फिर से ध्यान दें दोस्तों, मतलब हमने खाद्यान्न की उपलब्धता तो सुनिश्चित कर ली। हरित क्रांति के बाद हमारे देश में खाद्यान्न तो पैदा हो गए। अब दिक्कत ये थी कि ये जो लोग भूखे रहते हैं दूर दराज के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, या ऐसे क्षेत्र जहां पर उपजाऊ मिट्टी नहीं है, जहां पर खाद्यान्न नहीं है, वहां तक खाद्यान्न का पहुंचाना सरकार के लिए मुख्य चुनौती थी। तो सरकार ने 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। इसका काम क्या होता है कि ये फार्मर से, किसानों से अनाज को खरीदती है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं हिंदी में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से अनाज, जिसमें आपका गेहूं है और चावल वगैरह है, इन चीजों को लगभग 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है सरकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लगभग जैसे मान लें अगर ये 18 रुपए किलो लगभग गेहूं है या चावल है, 16 रुपए किलो गेहूं है, ये रेट रहती है लगभग मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। सरकार क्या करती है, जो हम लोग गल्ला मंडी वगैरह बोलते हैं, जो मंडी समिति वगैरह होती हैं जहां पर किसान अपना अनाज लेके जाते हैं, वहां पर केंद्र सरकार क्या करती है कि किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज को खरीदती है, खाद्यान्न को खरीदती है, और खरीदने के बाद उसे स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के बाद उसे राज्य सरकार के पास भेज देती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इसे राशन की दुकानें या फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं उनको, या राशन की दुकानें, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसको राशन की दुकानों पे भेज देती है, और राशन की दुकानों से हम लोग राशन कार्ड के द्वारा उस खाद्यान्न को ले जाते हैं। तो सरकार ने क्या किया, किसानों से खरीद के लोगों तक, कंज्यूमर्स मतलब हम लोग, जिन लोगों को खाद्यान्न की कमी है वहां तक पहुंचा देती है सरकार। तो सरकार ने पहले प्रयास में क्या किया, हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया। दूसरे प्रयास में क्या किया कि जिन लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच नहीं थी, उनके लिए उसने क्या किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। और इस भारतीय खाद्य निगम का काम होता है कि फार्मर से, किसानों से खाद्यान्न खरीदकर कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरीके से पहुंचाती है, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। उस खाद्यान्न खरीद करने के बाद उसका भंडारण करती है। भंडारण करने के बाद उसका क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन,
स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि किस किस कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो पात्र हैं, उनको राशन कार्ड वगैरह बांटती है। और राशन कार्ड के शॉप पर जब ये खाद्यान्न जाता है तो कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो कुल मिलाकर दूसरे प्रयास में सरकार ने क्या कर लिया, खाद्यान्न को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की व्यवस्था कर ली। अब दिक्कत ये थी कि ये खाद्यान्न कंज्यूमर्स तक पहुंच गया। अब ये खाद्यान्न कंज्यूमर्स तक पहुंच गया, लेकिन कंज्यूमर्स के पास क्या थी, अब उतने पैसे नहीं हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खाद्यान्न खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो लोग कौन थे जिनके पास पैसे नहीं थे? उनमें एक थे भिखारी। एक तो भिखारी है, एक ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमि रहित किसान, किसान बोल सकते हैं या लोग, इन लोगों के पास कम पैसे थे। एक आप पारंपरिक धंधे में जो लोग लगे थे, पारंपरिक धंधे में लगे लोग, पारंपरिक धंधे में लगे लोग, पारंपरिक कोई काम करते हैं, उनको बहुत कम पैसा मिलता है, तो वो भी अनाज खरीदने में सक्षम नहीं थे। SC ST के बहुत सारे लोग जो बहुत गरीब थे, वो भी ये थोड़ी खाद्यान्न खरीदने में सक्षम नहीं थे। अगर कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो भी लोग, सूखा बाढ़ वगैरह, तो भी लोग खाद्यान्न नहीं खरीद पाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, मान लो किसी की सैलरी काफी कम वेतन वाले, काफी कम वेतन वाले लोग भी खाद्यान्न नहीं खरीद पाते थे। तो दोस्तों, ये इतने ऐसे लोग थे जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है। देश में खाद्यान्न का उत्पादन भी काफी हो रहा है, सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचा भी रही है। राशन की दुकानों से, राशन की दुकानों के द्वारा सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचा भी रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास इतने पैसे नहीं थे जो खाद्यान्न को खरीद पाए। तो सरकार ने एक योजना शुरू की इन लोगों के लिए, जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार ने एक योजना शुरू की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें सरकार क्या करती है, सेम प्रोसेस FCI के द्वारा खरीदती है। और यहाँ पर जो राशन की दुकानें होती हैं, राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स, यहाँ से क्या करती है सरकार, इतने सस्ते में अनाज प्रोवाइड कराती है। जैसे 2 रुपए किलो में आपके गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल, सरकार ने इतने सस्ते कर दिए। सब्सिडी देती है सरकार, खरीदती मान लो 18-20 रुपए किलो में है गेहूं और चावल, और देती कितने में है, 2 या 3 रुपए किलो में। इतना ज्यादा सब्सिडी देती है सरकार। सरकार ने क्या किया, जिन लोगों में खरीदने की क्षमता नहीं है उनको इतने सस्ते में दिया कि वो खरीद पाए। तो उसके लिए एक योजना शुरू की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और ऐसे कौन से लोग थे, और ऐसे कौन से लोग थे जो खरीद नहीं पाते थे, उनमें इसको रख करना पड़ेगा। और ऐसे कौन से लोग थे जो खरीद नहीं पाते थे, उनमें थे चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, और प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। फिर से ध्यान दें दोस्तों, ऐसे कौन से लोग थे जो खाद्यान्न को खरीदने में सक्षम नहीं थे, मैंने बता दिया पहले, भिखारी वगैरह और भी लोग थे। उनके लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और कुछ लोग ऐसे थे जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी भी खाद्यान्न तक पहुंच कम होती है, या ऐसी माएँ जो प्रेग्नेंट होती हैं या इनके बच्चे हो चुके होते हैं वो भी कुपोषित होती हैं या खाद्यान्न की
उपलब्धता वहां भी कम होती है। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की 1975 में, जिसका नाम था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसे हिंदी में बोलते हैं समेकित बाल विकास परियोजना, समेकित बाल विकास परियोजना। तो ये लोग भी खाद्यान्न से सुरक्षित हो गए। और इसके बाद क्या हुआ था, कुछ दिन बाद सरकार को लगा कि 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों को भी खाद्यान्न की जरूरत है, वो लोग भी भूखे हैं, कुपोषित हैं। तो सरकार ने 1995 में एक योजना और शुरू की, जिसका नाम है मिड डे मील, मिड डे मील, माध्यमिक भोजन योजना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुल मिला के ये है, ये ऐसे टूल्स हैं, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास योजना, और मिड डे मील। ये 3 ऐसी स्कीम है कि सरकार खाद्यान्न को बहुत कम मूल्य में उपलब्ध करा रही है कंज्यूमर्स को, है ना। चाहे वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, या वो बच्चे हैं ऐसे जिनका खाद्यान्न तक पहुंच नहीं है, या बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको सस्ते में खाद्यान्न 3 स्कीम के द्वारा सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, या ना के बराबर पैसों में। उनमें है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरी ICDS, तीसरी मिड डे मील। ठीक है दोस्तों, तो खाद्य सुरक्षा में हमने ये सोचा कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है। पहली कंडीशन खाद्य सुरक्षा के लिए होती है खाद्यान्न की उपलब्धता, जिसे भारत सरकार ने हरित क्रांति के बाद प्रयासों से खत्म किया उसको। जिन कारणों से खाद्यान्न की कमी हो जाती थी, वो कारण खत्म करके खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की। दूसरी जो समस्या थी भारत में, वो थी खाद्यान्न तक पहुंच न होना। FCI के माध्यम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार क्या करती है, अनाज को खरीदती है, उस अनाज को राशन की दुकानों के द्वारा कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है। ये काम FCI करती है। तो ये कंडीशन भी कर ली सरकार ने। अगली दिक्कत थी कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड नहीं थी। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, 3 योजनाएं चलाई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बहुत बड़ी योजना है, अलग से टॉपिक है, कल पढ़ेंगे उसको, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पहली योजना, जिससे क्या है, खाद्यान्न बहुत सस्ती दरों पर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरी योजना थी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास योजना, जिसके द्वारा गर्भवती महिलाओं को, या जो जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सिंग मदर्स होती हैं, उनको, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खाद्यान्न की, मतलब उसमें सप्लीमेंट्री फूड्स दिए जाते हैं। और तीसरी योजना है मिड डे मील, माध्याह्न भोजन योजना, 1995 में सरकार ने ये शुरू की प्राइमरी में, फिर बाद में ये उसमें शुरू हुई ये उच्च प्राथमिक में, मतलब 6वीं क्लास से ऊपर के, 6वीं से 8वीं तक। इसके अलावा भी सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की 2000 में। एक थी अन्नपूर्ण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, और एक थी अन्नपूर्णा योजना। अंत्योदय अन्नपूर्ण योजना थी बहुत गरीबों, पुअरेस्ट एंड द पुअर्स, जो गरीबों में भी बहुत गरीब थे, उनके लिए योजना की अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्ण योजना। सीनियर सिटीजनशिप, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे, वो लोग भी खाद्यान्न से असुरक्षित थे। तो कुल मिला के ये सारा प्रयास सरकार ने किया, किसके लिए, कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी कुपोषित न हो। लेकिन आज तक, टिल टुडे, आज भी लोग भूखे सोते हैं, भूख से मौतें भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम पूरा है, इसमें कुछ न कुछ खामियां हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सरकार के सबसे अधिक प्रयास जो हैं वो ये वाले हैं। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, भारत में जो समस्या मेन चीज है, खाद्यान्न का उत्पादन भी है, और हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि FCI के इस गोदाम में इतना अनाज सड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच भी है, लेकिन समस्या है कि लोग इतने गरीब हैं कि खाद्यान्न को खरीद नहीं पा रहे। तो उनके लिए सरकार ने जो योजना चलाई है, PDS, ICDS, मिड डे मील, इनमें क्या क्या खामियां हैं, जिसके कारण आज भी लोग, बहुत सारे लोग कुपोषित हैं, बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा
को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने क्या प्रयास किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।